डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जेई मेंस का नॉर्म्स है कि आपको अगर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपके 12 में मिनिमम 75% आने ही आने चाहिए। और अगर आपको एडवांस का प्रिपरेशन करना है, साथ ही अगर आपको एडवांस के को देना है, तो उस कंडीशन में जेई मेंस में परसेंटाइल लाना अनिवार्य है। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो 75% नहीं ला पाए, जिनका 74 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो जो जेई मेंस का नॉर्म्स है आप उससे बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हो कि तुम्हारा तो एनआईटी गया, तुम्हारा तो आईआईटी गया, लेकिन उसी लेवल के कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें बिना 75 परसेंटाइल के, बिना 75% के, ये सब क्राइटेरिया बिना फॉलो किए हुए तुम्हारा उसमें एडमिशन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे कॉलेजेस को डिकोड करने वाले हैं जो कॉलेजेस या वे कॉलेजेस जो 75% क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते। अगर कम भी होगा तब भी चलेगा, मिनिमम से मिनिमम होगा तब भी चलेगा। तो उन सारे कॉलेजेस के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और उन सभी कॉलेजेस को जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर एनआईटी मिस हो गया, आईआईटी मिस हो गया तो लाइफ में बहुत कुछ मिस होगा। नहीं, आप एक बार इस वीडियो को देखो, इन कॉलेजेस को देखो, तुमको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन ऑलरेडी है और इस ऑप्शन के जरिए हम कुछ कर सकते हैं। तो चलो बिना देर किए हुए उन सभी कॉलेजेस के बारे में जानते हैं जो 75% या परसेंटाइल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो कॉलेजेस का हमने नंबरिंग किया है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट को लेके किया है। जिसका ज़्यादा वो 1 नंबर पे है और जिसका कम वो ऐसे कम करते चले गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और चलिए अब शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला कॉलेज है वो सबका चहेता कॉलेज है, वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। समझ ही गए होंगे मैंने इसको क्यों ले रखा है। इसको 1955 में स्टैप किया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज है और इसके 2 कैंपस हैं। एक कैंपस 58 एकड़ में फैला हुआ लश ग्रीन कैंपस है और जो सेकेंड कैंपस है वो तुमको 28+ एकड़ में फैला हुआ मिलेगा। मतलब 2 कैंपस है, दोनों जबरदस्त कैंपस है। 12 में अगर तुमको 60% पीसीएम में है, स्पेशली पीसीएम में अगर 60% है तो इसमें तुम्हारी एडमिशन हो सकती है। बट कंडीशन है कि इसमें एडमिशन के लिए WBJEE वहाँ का एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को देना पड़ता है। इसके अलावा वहाँ के ही काउंसलिंग है WBJEE काउंसलिंग, उसमें पार्टिसिपेट करनी होती है। कोर्स का लिस्ट तुमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। फ़ी की बात करी जाए तो फ़ी पूरे भारत के इंस्टीट्यूट में से सबसे कम है। यानी अगर तुम इसमें IT ब्रांच लेना चाहते हो तो 30,000 पर ईयर तुमको देने पड़ सकते हैं। वाइल अगर दूसरे ब्रांच चाहिए तो मात्र 3,000 पर ईयर तुमको देने होंगे। तो फ़ी सबसे कम है। लेकिन वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो अब तक का 1.5 CR देखने को मिला है और एवरेज पैकेज मिनिमम और मैक्सिमम का तो छोड़ दो, मिनिमम 11 LPA देखने को मिलता है। तो भाई यूनिवर्सिटी है, टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है और 75% की क्राइटेरिया को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यही है कि 85% वहाँ डोमिसाइल सीट है और 15% ऑल इंडिया सीट है। तो अगर तुमको लगता है कि तुम फाइट कर सकते हो तो नो मैटर व्हाट यू कैन कम्पीट इट। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द्वारका, दिल्ली। इसको 1983 में स्टैप किया गया था। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। 145+ एकर्स में लश ग्रीन कैंपस है। मतलब दिल्ली का एक ज़बरदस्त कॉलेज है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे 10+2 में 60% इन पीसीएम होने चाहिए। मतलब पीसीएम में 60% होने चाहिए। जेई मेंस देना होगा, जेई मेंस रहना चाहिए। प्लस इसमें एडमिशन लेने के लिए एक जैक दिल्ली काउंसलिंग होती है, दिल्ली का काउंसलिंग है जैक दिल्ली, उसमें तुमको पार्टिसिपेट करना होगा। कोर्स प्लस रैंक तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन कौन से कोर्सेज में तुमको मिल सकते हैं। फी अगर देखा जाए तो तुमको 2,82,000 अप्रोक्सीमेटली पर ईयर तुमको देने पड़ सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 1.2 CR अब तक का हाईएस्ट पैकेज गया है और एवरेज की बात करी जाए तो इसका एवरेज अप्रोक्सीमेटली 18 LPA रहता है। तो अगर तुम्हारा रैंक अच्छा खासा आया है, कोर्सेज के हिसाब से रैंक आया है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इसमें आसानी से एडमिशन मिल सकता है। दिल्ली का ही एक और कॉलेज है DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में है, गवर्नमेंट है, 1941 में स्टैप किया गया था। 167 प्लस एकर्स में फैला हुआ कैंपस है, मस्त कैंपस है, जबरदस्त कैंपस है। अगर तुम्हारे PCM में, स्पेशली PCM में 60% अगर मार्क्स है तो इजी है इसमें एडमिशन लेना। इसमें भी JEE मेंस के थ्रू प्लस जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग है उसके थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। अगर फी का बात करें तो 2.5 लाख पर ईयर इसमें फी लग जाएंगे तुम्हारे। हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 1.8 CR स्पेशली इंटरनेशनल लगा है, जबकि अगर डोमेस्टिक का बात करा जाए तो 85 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो एवरेज पैकेज तुमको 19 LPA देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक मस्त कॉलेज है। कोर्स लिस्ट प्लस रैंक तुम देख सकते हो कि कितने रैंक पे तुमको यह कॉलेज और इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं या मिल सकते हैं। IIIT हैदराबाद, डियर फ्रेंड्स, इसको 1998 में स्टेप किया गया था। सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हो कि सेमी गवर्नमेंट मतलब PPT मॉडल पे है, तो सेमी गवर्नमेंट यह इंस्टीट्यूट है। 66 प्लस एकर्स में यह कॉलेज फैला हुआ है। एडमिशन के लिए 10+2 में यह कॉलेज मात्र पासिंग मार्क्स मांगता है, मतलब इतना समझ जाओ कि फर्स्ट डिवीजन रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। JEE मेंस चाहिए, प्लस इनका खुद का काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर फी की बात करी जाए तो फी आपको लगभग 20 लाख खर्चा करने पड़ सकते हैं। कोर्स लिस्ट तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, प्लस तुम रैंक भी देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन से ब्रांचेस तुमको मिल सकते हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो अब तक 65 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है, जबकि अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 30 LPA तक रिकॉर्ड होता है। तो एवरेज पैकेज इसका इतना बेहतर है कि बहुत सारे कॉलेजेस का हाईएस्ट पैकेज नहीं होता उतना। तो एवरेज पैकेज के हिसाब से अगर तुम देख रहे हो और अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। IIIT बेंगलोर, इसको 1999 में स्टैप किया गया था। ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, क्योंकि बेंगलोर में जितनी भी कॉलेजेस हैं वे बड़े नहीं हैं, ठीक है, तो ये भी कोई खास बड़ा नहीं है। 9+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। अगर एडमिशन के लिए अगर तुम्हारे पास 12 में 60% मार्क्स है तो भी इसमें एडमिशन हो जाएगा। JEE मेंस चाहिए, प्लस इनका खुद का काउंसलिंग होता है। IIIT बेंगलोर के IIIT-B के नाम से इनका बेंगलोर का खुद का अपना काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर फी साइड देखा जाए तो फी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो 6 लाख पर ईयर आपको इसमें फी देने पड़ सकते हैं, तो फी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। अगर कोर्सेज का बात करें तो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस कोर्स में कितने रैंक पे कौन सा कोर्स तुमको मिल जाएगा। वाइल अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो अब तक का 60 LPA रिकॉर्ड हुआ है, और कुछ जगहों पे तो 1.45 CR का भी रेस्ट किया गया है। तो एक बेहतरीन कॉलेज ये भी है। वैसे तो IIIT का तो मतलब नाम ही अलग है, इसका मतलब भौकाल अलग ही है। एवरेज पैकेज वही 25 to 30 LPA तक हमेशा रहता है। तो ये भी एक कॉलेज बेहतर है। अगर तुम्हारे पास बजट है तो तुम इसको भी कंसीडर कर सकते हो। यह कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए है। अगर कोई गर्ल्स ये सोचती हो कि हमें एक स्पेशल कॉलेज मिले जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है, तो यह कॉलेज आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यह कॉलेज आपको 1998 में स्टैप किया गया था। 70+ एकर्स में यह कॉलेज फैला हुआ है। एडमिशन की बात करी जाए तो PCM में आपको 60%, मात्र इसमें 60% चाहिए। इसका भी एडमिशन JEE मेंस प्लस जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग होता है उसी के थ्रू इसमें भी एडमिशन होता है। अगर फी देखा जाए तो फी आपको 1.5 लाख रुपीस पर ईयर खर्चा करना पड़ सकता है। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 50 LPA अब तक का रिकॉर्ड हुआ है, जबकि एवरेज पैकेज की अगर बात करी जाए तो 25 LPA तक रिकॉर्ड होता है। तो गर्ल्स के लिए सेफ कॉलेज है। अगर आपके रैंक के हिसाब से जो कोर्सेज आप देख रहे हो, जो रैंक आप देख रहे हो उसके हिसाब से अगर आपका रैंक है और जो आपको कोर्स चाहिए अगर मिल जा रहा है तो बेहिचक इस कॉलेज को आप कंसीडर कर सकते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आपको रोहिणी न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसका स्टेप आपका 1999 में किया गया था। 40+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। PCM में इसमें एडमिशन लेने के लिए 55% मार्क्स होनी चाहिए। JEE मेंस प्लस GGS IPU जो काउंसलिंग होता है ना, उसके थ्रू इसमें एडमिशन होता है। अगर फी की बात करी जाए तो 2 लाख पर ईयर इसमें फी देने आपको पड़ सकते हैं। कोर्सेज और रैंक का लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कोर्स में किस रैंक पे कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है। वहीं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए
तो 64 LPA अब तक का देखा गया है, जबकि एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 7 LPA तक इसमें आपको एवरेज पैकेज मिल सकता है। तो गाइस ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसको तुम कंसीडर कर सकते हो। थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसको 1956 में स्टैप किया गया था और लगभग 250 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। वाइल अगर एडमिशन की बात करी जाए तो 12 में 60% मार्क्स भी रहेगा तो इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। जेईई मेंस चाहिए। इसके अलावा यह एक ऐसा कॉलेज है, इसका खुद का भी अपना एग्जाम होता है और साथ ही साथ इनका खुद का अपना काउंसलिंग भी होता है, तो इनके काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा चूंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो ये मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैनेजमेंट कोटा में जाएंगे तो आपको कितने देने पड़ सकते हैं। कोर्सेज लिस्ट प्लस रैंक तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन सा कोर्स इसमें आपको मिल सकता है। वहीं अगर फी की बात करें जाए तो चूंकि प्राइवेट कॉलेज है तो फी भैया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है, लगभग आपको 25 लाख फॉर टोटल कोर्स, बीटेक टोटल कोर्स के लिए 25 लाख आपको देने पड़ सकते हैं, तो प्राइवेट है, ज़्यादा लग सकता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए 55 LPA तक भी रिकॉर्ड हुआ है और 1.5 CR तक का भी रिकॉर्ड हुआ है, तो कॉलेज में दम है, कॉलेज में दम है, आपको अच्छा प्लेस करा सकता है। वहीं अगर एवरेज की बात करी जाए तो 10 to 12 LPA देखने को मिलता है, तो अगर आपके पास बजट है तो इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू माय डियर फ्रेंड्स, अगर एडमिशन से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप लिंक और साथ में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड और काउंसलिंग से रिलेटेड मैं और मेरी जो टीम है वो आपको पूर्ण रूप से मदद करेगी, तो बेहिचक आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जितनी हेल्प चाहिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। LNM IIT राजस्थान, इसको 2002 में स्टैप किया गया था। 100 प्लस एकड़ में ये कॉलेज लश ग्रीन कैंपस है, ये कॉलेज फैला हुआ है। आप इसको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हो। अगर आपके 12 में स्पेशली PCM में 60% मार्क्स है तो आसानी से इसमें एडमिशन हो सकता है। जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। आप रैंक प्लस ब्रांचेज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन से ब्रांचेज आपको मिलेंगे। अगर हम फी की बात करें तो लगभग 4 ईयर्स के लिए मतलब टोटल खर्चा तुमको 20 लाख के करीब लग सकते हैं। अगर हाईएस्ट पैकेज देखें तो अब तक का 50 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है, कहीं कहीं तो 1.2 CR का भी रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 1.2 CR तक का भी रिकॉर्ड इसमें हुआ है। और जबकि अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 12 LPA तक का रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर आप जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं और अगर आप कहीं और से भी हैं प्लस आप राजस्थान और जयपुर के तरफ इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। मिश्रा, यह एक GFPI है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके पास कंडीशंस हैं जो यह 75 परसेंटाइल या 75% क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। इसको 1995 में स्टैप किया गया था और इसका कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, मतलब कि 780 प्लस एकर्स में ये कॉलेज फैला हुआ है, मतलब एकदम तुमको ग्रीनरी दिखाई देती है इस कॉलेज में। वहीं एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% PCM में चाहिए। जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो सकता है, जो जोसा काउंसिलिंग के थ्रू जाते हैं इसमें भी जा सकते हैं। रैंक प्लस कोर्स जो है वो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि तुम्हारे कितने रैंक पे कौन सा कोर्सेज मिलने के चांस बन सकते हैं। अगर फी का बात करें तो टोटल इसमें 15 लाख के करीब तुमको देने पड़ सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज अब तक का 50 LPA रिकॉर्ड हुआ है और एवरेज पैकेज इसका 10 to 11 LPA तक रहता है, तो ये तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर तुम चाहते हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसका खुद का क्राइटेरिया है, तुम उस क्राइटेरिया को फॉलो करो और आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हो। लखनऊ, नवाबों का शहर, उसमें एक कॉलेज है IET इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। इसको 1984 में स्टैप किया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाता है। 100 प्लस एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। एडमिशन के लिए मिनिमम 45% 12 में मार्क्स चाहिए, मिनिमम 45%। सोचो इतना कम में ये एडमिशन ले सकता है। जेईई मेंस होनी चाहिए। इसके अलावा यूपी में एक काउंसलिंग होती है AK ट्यूब काउंसलिंग, या उसी को हम यूपी टेक काउंसलिंग बोलते हैं, उसके थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। तुम कोर्सेज प्लस रैंक स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन से कोर्सेज तुम्हारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अगर उतना रैंक है तो नो डाउट यह कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है। फी की बात करी जाए तो 1 लाख पर ईयर तुमको फी देने पड़ सकते हैं। वाइल अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो 52 LPA देखने को मिल जाता है, जबकि हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 12 LPA देखने को मिल जाता है। तो एक इसका फी कम है, दूसरा
हाईएस्ट एंड एवरेज टॉप लेवल का है, कॉलेज भी टॉप नॉच है। तो अगर रैंक है तुम्हारा, तो रैंक के हिसाब से अगर ये कॉलेज तुमको मिल रहा है तो नो डाउट बहुत बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस को ये टक्कर देता है, तुम इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो। SPIT मुंबई, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इसको 1962 में स्टैप किया गया था। ज़्यादा बड़ा कैंपस तो नहीं है, 47 एकर्स में ये कॉलेज फैला हुआ है। इसमें एडमिशन लेने के लिए 12 में 45% मार्क्स होगा तभी इसमें एडमिशन हो सकता है। जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, और अगर आप MST सिटी का भी एग्जाम दिए हैं तो उसके थ्रू भी इसमें एडमिशन हो सकता है। इसका महाराष्ट्र में एक खुद का काउंसलिंग चलता है, स्टेट काउंसलिंग, MST सिटी काउंसलिंग, तो उसके थ्रू इसमें एडमिशन आपका होगा। तो काउंसलिंग आपको करना होगा और उसके थ्रू इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। कोर्स प्लस आप रैंक देख लो इसमें कि कितने रैंक पे कौन सा कोर्स तुमको मिल सकता है। बढ़िया कॉलेज है, अगर इतना रैंक आ रहा है, इसमें ब्रांचेस तुमको मिल रहे हैं, तो नो डाउट तुम इसको भी कंसीडर कर सकते हो। अगर फी की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पर ईयर तुमको फी देने पड़ सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 52 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो लगभग 14 LPA तक का रिकॉर्ड होता है। तो एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो टॉप नॉच लेवल का यह कॉलेज है, तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। IIIT दिल्ली 2008 में इसको स्टैप किया गया था। ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, 25+ एकर्स में लश ग्रीन तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम 60% अगर मार्क्स रहता है 10+2 में तो तुम्हारी एडमिशन इसमें हो सकती है। जेईई मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। रैंक के हिसाब से तुम कोर्सेज अपना देख सकते हो कि कितने रैंक पे कौन से ब्रांचेस तुमको मिल सकते हैं। अगर फी की बात करी जाए तो टोटल तुमको 18 लाख के करीब देने पड़ सकते हैं। वहीं अगर हम पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज अब तक का 45 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है, कहीं कहीं 50 LPA तक का भी रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 22 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर तुम्हारे पास बजट इतना है और एरिया अगर दिल्ली चाहिए तो इस कॉलेज को तुम कंसीडर कर सकते हो। अगर आप अपना करियर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए है। DAIICT गांधीनगर, यह अपने एक स्पेशलाइजेशन की वजह से जाना जाता है और ये टॉप नॉच कॉलेज है। तो अगर अपना करियर एक स्पेशल और एक अलग बनाना चाहते हैं तो यह कॉलेज आपके लिए है। इसको 2001 में स्टेप किया गया था, गुजरात में है, गांधीनगर में है यह कॉलेज। 50+ एकर्स में कॉलेज फैला हुआ है। चूंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है तो बड़ा कैंपस लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। एडमिशन के लिए इसमें मात्र 12 में आपको पास होने की ज़रूरत है और जेईई मेंस अपेयर होने की ज़रूरत है। आप कोर्सेज प्लस इनका जो रैंक है, कोर्सेज के रैंक जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितने रैंक में कौन कौन से ब्रांचेज इसमें आपको मिल सकते हैं। फी की अगर बात करी जाए तो 4 लाख पर ईयर इसमें आपको फी देने पड़ सकते हैं। जबकि अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 40 LPA अब तक का रिकॉर्ड हुआ है और एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो वही 10 to 12 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है। VJTI मुंबई, वीर माता जिजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई, ये काफ़ी पुराना और एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। इसको 1887 में स्टैप किया गया था, मतलब कि एक तो ओल्ड है, पहला एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, इसका अपना एक ब्रांड वैल्यू है। ज़्यादा बड़ा तो कैंपस नहीं है, 16+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 12 में मिनिमम 50% मार्क्स भी रहता है ना, इसमें आप एडमिशन हो सकते हैं। वही क्राइटेरिया चूंकि मुंबई का है तो MHCT प्लस जेईई मेंस अगर आपने एग्जाम दिया है और साथ में MST सिटी का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू इसमें एडमिशन हो सकता है। अगर फ़ी की बात करी जाए तो टोटल इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के करीब इसमें फ़ी आपको देने पड़ सकते हैं। वाइल अगर हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की तो अब तक 40 LPA तक का रिकॉर्ड हुआ है। जबकि अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 8 to 10 LPA तक का रिकॉर्ड मिलता है। तो एक ऑप्शन आपके लिए बन जाता है, एक अच्छा कॉलेज है। और अगर रैंक के हिसाब से जो रैंक आपका है उसके हिसाब से जो ब्रांचेज इसमें आपको मिल रहे होंगे तो ये आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। UIET यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ में यह कॉलेज है, गवर्नमेंट है। इसको 2002 में स्टैप किया गया था। काफ़ी बड़ा कैंपस तो नहीं है, मात्र 11+ एकड़ में यह कॉलेज लश ग्रीन कैंपस है, बढ़िया कैंपस है। इसमें एडमिशन लेने के लिए 12 में 50% इन PCM होना चाहिए। PCM में 50% मार्क्स होगा तो इसमें आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है। जेईई मेंस और चंडीगढ़ का एक काउंसलिंग होता है, जैक चंडीगढ़, उसके थ्रू इसमें आपका एडमिशन होगा। कोर्स लिस्ट आप देख सकते हैं, साथ में आप रैंक देख सकते हैं कि कितने रैंक पे कौन से ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। अगर हम फी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 लाख पर ईयर खर्चा करना
पड़ सकता है। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो अब तक का इसका हाईएस्ट पैकेज 42 LPA तक गया है, 42 LPA तक गया है। और एवरेज पैकेज की बात करें जाए तो 9 LPA तक रहता है। तो रैंक के हिसाब से जो अगर इसमें ब्रांचेज मिल रहे हैं और ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हो। PICT पुणे, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके नाम में ही कंप्यूटर है तो याद रखो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उसके अलावा जो उसका स्पेशलाइजेशन है उसी का यहाँ पे स्टडी होती है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो CSE से तो तुम्हारे लिए ये बेटर साबित हो सकता है। इसको 1983 में स्टैप किया गया था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा बड़ा कैंपस तो नहीं है, 10+ एकर्स में ये कॉलेज फैला हुआ है। अगर एडमिशन की बात करी जाए तो 12 में मिनिमम 45% भी मार्क्स रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। JEE मेंस प्लस MHTCT का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू एडमिशन होता है और जो महाराष्ट्र का काउंसलिंग है उसके थ्रू इसमें पार्टिसिपेट करनी पड़ती है। अगर फ़ी की बात करी जाए तो फ़ी भी कुछ खास नहीं है, लगभग आपको 1.25 लाख पर ईयर खर्चा करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 33 LPA के करीब रिकॉर्ड हुआ है और जबकि एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो 10 LPA का रिकॉर्ड रखता है। तो CSE से रिलेटेड एक बेहतर कॉलेज है, एक बेहतरीन कॉलेज है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है केमिकल इंजीनियरिंग में तो यह कॉलेज आपके लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, इसका स्टेप 1933 में किया गया था, गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए 12 में 45% मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। JEE मेंस प्लस MHTCT और MHTCT काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। आप अपना रैंक के हिसाब से इसके कोर्स को आप देख सकते हैं कि किस रैंक पे कौन सा आपको ब्रांच इसमें मिल सकता है। फ़ी की बात करी जाए तो 1 लाख पर ईयर इसका फ़ी है और हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो अब तक का 18 LPA रिकॉर्ड हुआ है और एवरेज पैकेज देखा जाए तो 9 LPA लगभग रहता है। तो एक स्पेशल ब्रांच ये है केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आपका ड्रीम है केमिकल इंजीनियरिंग और रैंक आपका है उतना तो आप इसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, इसको 2003 में स्टैप किया गया था। 125+ एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। अगर 12 में 60% मार्क्स है तो भी आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम फ़ी का बात करते हैं तो भाई फ़ी इसका ज़्यादा है, 11 लाख से स्टार्टिंग फ़ी है और अप्रोक्सीमेटली 44 लाख तक गया है। मीन्स कॉलेज ये बोल रहा है कि जो कोर्सेज हैं तो कोर्सेज के हिसाब से इसका फ़ी वेरी करता है, 11 लाख से लेके 44 लाख तक। तो अगर बजट है तो अब आप इसमें जा सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करी जाए तो 30 LPA रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर हम एवरेज पैकेज की बात करते हैं 8 to 10 LPA तक रिकॉर्ड हुआ है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट कॉलेज बट नॉट द लिस्ट कॉलेज, HBTU हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कानपुर में यह यूनिवर्सिटी है और इसको 1921 में स्टैप किया गया था। अच्छा यूनिवर्सिटी है, 348+ एकड़ में यह कॉलेज फैला हुआ है। अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एडमिशन लेने के लिए PCM में मिनिमम 55% आपको मार्क्स लानी होगी। इसका खुद का अपना काउंसलिंग होता है HBTU, उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। फ़ी की बात करी जाए तो फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी दूसरे कॉलेजेस के हिसाब से इसका अगर फ़ी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं है। लगभग बात करी जाए तो 1.5 लाख पर ईयर इसका फ़ी पड़ जाएगा। लेकिन अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो हाईएस्ट पैकेज आपका 20 LPA देखने को मिल जाता है और एवरेज पैकेज की बात करी जाए तो आपका 8 LPA देखने को मिल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस थे, सिलेक्टेड कॉलेजेस थे जो अगर आपने JEE में अच्छा नहीं कर पाया और उसके अलावा 12 में आपके 75% नहीं आ पाए, कुछ कम आ पाए, तो आपके लिए ये परफेक्ट साबित हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।